Hey what's up guys? तो इस हफ्ते अगले 7 दिन में हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हिट होने वाले हैं YouTube पे और ये बहुत बड़ा मुकाम है मेरे लिए पर्सनली और पूरी टीम के लिए यहाँ आयरन मैन लाइफस्टाइल पे। 2016 में जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो कुछ चीजें सोच के स्टार्ट करा था एंड उस टाइम पे लाइक गोल हमेशा से था ही कि यार मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, बहुत बड़ा बनना है, ये सारी चीजें करनी है। बट जब करना स्टार्ट करा तो चीजें इतनी इजी नहीं होती हैं जितनी हमें लग रही होती हैं। तो धीरे धीरे करने के बाद अब इस पॉइंट पे हम पहुंचे जहां 2022 में हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं एंड दैट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग हियर एंड गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट एट द आयरन मैन लाइफस्टाइल ऑफिसेस, हेडक्वार्टर्स, ऑल द टीम दैट वी हैव बिगन यहाँ पे। सो इस वीडियो में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था कि यार मैंने ये चैनल स्टार्ट क्यों करा था। आई वांटेड टू टेल यू गाइस अबाउट दैट. Why I started the channel, what is the motivation behind it, how my journey has been, and just generally where do we see this going as well. अगर हम rewind करते हैं, alright, let's go back years and years in time, लगभग 2010 के आसपास ले लेते हैं। तो 2010 में मेरा स्कूल खत्म हो रहा था एंड दैट टाइम आई थिंक आई हैड ऑलरेडी टर्न्ड 18. आई हैड अ क्रश ऑन दिस वन गर्ल एंड मेरे को बहुत पसंद आती थी और वो हमारी बस में आती थी। अब उस पॉइंट पे मेरी बिल्कुल ही बात नहीं होती थी उस लड़की से, कभी भी लाइक ऐसा पॉइंट था नहीं कि मैंने उसको हाय हेलो करा है या अपनी साइड से इनिशिएट करा है। एंड वो पॉइंट था जहाँ पे लड़कियां पीछे बैठती थी और हम आगे बैठते थे, जो यूजुअली बस में कभी होता नहीं है, लड़के ही पीछे बैठते हैं। बट क्योंकि मेरा स्टॉप लास्ट होता था, आई वाज द लास्ट वन टू गेट ऑन द बस। अब सारे लड़के आगे बैठे तो हम आगे ही बैठे हैं और पीछे जाएंगे तो वो शर्म वाली बात हो जाती है, वो देखो लड़कियों के साथ जाके बैठा हुआ है एंड इट क्रिएट्स दैट एंटायर माहौल वहाँ पे उस पॉइंट पे। सो अगर तुम लोग ये चीजें कभी फील कर रहे हो, आई हैव बीन थ्रू दैट माय सेल्फ एंड इट वाज हेल, ऑलराइट। तो कई बार क्या होता था, आगे ना सीट होती नहीं थी बैठने के लिए लड़कों के साथ, तो फिर मेरे को पीछे ही जाके बैठना पड़ता था। अब पीछे जाके मैं बैठता था एंड आई यूज्ड टू बी सो नर्वस एंड एंग्शियस एट दैट पॉइंट इन टाइम कि एक तो यार एक लड़की पे मेरे को क्रश है, बाकी भी लड़कियां हैं आसपास जिनसे मैं हाई हेलो कर सकता हूँ, बट मैं उनसे भी हाई हेलो नहीं करता था बिकॉज बात करना ही इतना बड़ा चीज लगता था। पता नहीं क्या क्यों लगता था वो, लाइक आई मीन नाउ आई नो क्यों लगता था, बिकॉज बचपन से ही लड़कियों को इतना हाइप कर रखा था सबने और फिर आसपास से लोग चिढ़ा रहे होते थे एंड हमेशा बहुत प्रेशर लगता था किसी भी लड़की से बात करते हुए। सो व्हाट आई वुड डू इज, जब मैं पीछे उनके साथ बैठा हुआ हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली क्रशिंग ऑन दिस गर्ल और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, आई प्रिटेंड टू बी असलीप, ऑलराइट, व्हिच इज एनी नॉर्मल गाय इन अ सिचुएशन वुड डू, ठीक है। नहीं तो आई प्रिटेंड टू बी अस्लीप एंड मैं आंख बंद करके पूरा रास्ता जा रहा था। तो वो लोग बात कर रहे होते थे, दे जोक अराउंड, दे बी हैविंग फन और मेरे को सब सुन रहा होता था, बट आई वुड जस्ट प्ले डेड, लाइक दैट्स हाउ नर्वस आई वुड बी। एंड एज सून एज जब बस स्कूल पहुंचती थी, मेरे दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे होते थे क्योंकि मेरी लास्ट बस होती थी, स्कूल के बाहर वेट कर रहे होते थे एंड दैट्स व्हाट वी डू। और मेन फ्लिप सीन क्या होता था, मैं जब बस में हूँ तो मैं आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप और मैं एकदम डरा हुआ हूँ। एज सून एज आई गेट आउट ऑफ द बस, मेरे दोस्त हैं तो मैं सुबह ही क्या चल रहा है गालियां देने से स्टार्ट कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक आई एम द मोस्ट एक्सट्रोवर्टेड, द मोस्ट कूलेस्ट गाय वहाँ पे, लिटरली मतलब मैं ही हूँ वहाँ पे जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा हूँ एंड कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई ये बंदा तो एकदम अमेरिकन पाई वाला होगा, तो जो एकदम लड़कियां इसको तो मिलती ही होंगी बिल्कुल। एंड एक ये जो स्विच होता है ना ये पर्सनालिटी का, लड़कियों के साथ कुछ और लड़कियों के साथ कुछ और, इससे बड़ा दिमाग खराब होता था मेरा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर मेरे दोस्तों ने पंप मारा बीच में एंड उस लड़की को मैंने हाई हेलो जाके एक बार ही करा और करते ही मैंने, मतलब बस में नहीं क्योंकि बस में तो बड़ा प्रेशर होता है, बाहर कहीं पे देख के हाई हेलो करके नंबर मांगा और उसने मना कर दिया। तो वो कहानी वहां खत्म हो गई। अब जब मैं कॉलेज जाता हूँ सेम चीज, वहां पे भी सेम चीज, लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती, ठीक है। एक होता है लड़की जो तुम्हारी क्रश है, एक होता है नॉर्मल लड़की, उससे बात करनी नहीं आती। बट वहां पे मैंने तब तक थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया था कि यार बात कर लेते, क्योंकि ट्यूशन में लड़कियां वड़कियां हो गई थी तो बात कर लेता था। बट अब वो पॉइंट आता था कि नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, और जहां पे भी लड़की थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव हो गई है या मैं इंटरेस्टेड हूँ, वहां पे बातें नहीं हो रही हैं, वहां पे एकदम फ्रीज आउट हो गया हूं मैं, मुंह लाल हो गया, कान लाल हो गया, ये सारी चीजें होती थी वहां पे। एंड उस पॉइंट पे फर्स्ट ईयर तो बहुत ही क्रेजी था यार, बहुत लड़कियों के पास जाके मैं चेप हुआ था, उनको लिटरली बात करके 2 मिनट में नंबर ले लेता था और फिर शाम को टेक्स्ट करता था। तो एक पॉइंट पे ऐसे 10-12 लड़कियों के नंबर मैंने ले लिए थे एंड जब मैं टेक्स्ट करता था उन्हें, वो उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट फोन होता है मेरा, होता था उस टाइम पे, नोकिया 1100 यूज कर रहा होता था मैं टेक्स्ट करके उनको संता बंता वाले जोक फॉरवर्ड्स होते हैं ना वो भेज देता था। आजकल मीम्स हो गए हैं, वो सब लोग मीम्स भेजते हैं 20-30 लोगों को, उस टाइम पे वो जोक्स भेजते थे एंड गर्ल्स वर सो स्वीट, वो कभी कभार हाय कभी कभार स्माइल कर देती थी एंड मैं डेली ही कर रहा होता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसे करके लड़कियां मिलेंगी, और जैसे आजकल भी लोगों को लगता है मीम्स भेज के लड़कियां मिलने वाली हैं, तो संता बंता जोक्स वाले टाइम पे नहीं मिली हैं तो अभी भी नहीं मिलने वाली है यार। सो एनीवे, कई लोग रिप्लाई करते थे और किसी ने कभी मेरे फेस पे आके ये नहीं बोला कि यार यू फकिंग पीस ऑफ शिट, तू चेप है, तू ये है वो है। मोस्ट ऑफ द लड़कियों ने नहीं बोला, बट देयर इज वन गर्ल दैट मेट माय फ्रेंड एंड ये उसको बोल रही थी कि ये बंदा सबसे चेप होता है, और उस लड़की से मैं चेप नहीं होता था, उसकी बेस्ट फ्रेंड से चेप होता था। तो उसने जाके बोला और मेरे दोस्त ने बोला मुझे भाई ये हो रहा है, एंड वो मेरे स्कूल का दोस्त था। वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम्स I've had is like that one friend of mine, like you know the support that I've always felt in school. Everyone knows who I'm talking about if like you're a part of my life, तुम स्कूल से जानते हो मुझे तो। So
दैट वुड हैपन एंड उसके बाद आई वाज लाइक यार दिस शिट नीड्स टू चेंज. मैं बहुत ज़्यादा चेप हो गया हूँ. आई अंडरस्टैंड अब जब वो बोल रही है कि यार मैं चेप हूँ, एंड देन गुस्सा आ रहा है अंदर से कैसे बोल रही है, बट एट द सेम टाइम आफ्टर मोमेंट आई एम लाइक वो ठीक कह रही है एक्चुअली. पता है मैं हूँ बहुत ज़्यादा चेप एंड आई रियली नीड टू लर्न दिस थिंग. फिर सेकंड ईयर में जाके, और उस टाइम पे ना, सेकंड ईयर छोड़ो, उस टाइम पे जो भी हमारे आइडियाज होते हैं अबाउट डेटिंग, अबाउट कि लड़कियों से बात कैसे करनी है या फिर गर्लफ्रेंड कैसे मिलती है, दे कम फ्रॉम अ कपल ऑफ थिंग्स. उस टाइम पे बॉलीवुड होता था, वहाँ से आते थे, कोई मूवी देख लिया उससे सीख लिया, आसपास के दोस्त हैं किसी की गर्लफ्रेंड है तो उसने बता दिया कि यार मेरी ऐसे पटी है, तेरी भी ऐसी पट जाएगी, और वो बिल्कुल भी रियल नहीं होता है. उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, सोसाइटी, ऑल ऑफ दिस स्टफ, ठीक है, और सब लोग अलग अलग बातें करते हैं. एंड एक मेजर पोर्शन ये होता है कि लोगों के खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी वही लिमिटिंग बिलीफ्स डालते हैं. बोलते हैं लड़की से बात करेगा, पागल है क्या, चेप समझेगी, तुझे रिजेक्ट करती है, ये सारी बातें होती हैं वहाँ पे. एंड एक चीज जो मेरे साथ हमेशा से थी, आई वाज नेवर अ गाय हु वाज, ठीक है कि यार मेरी अगर ये सिचुएशन है, मैं उसी पे जिंदगी भर नहीं रहने वाला हूँ. इफ आई वॉन्ट समथिंग, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद समथिंग, आई विल चेंज इट एंड आई विल डू समथिंग अबाउट इट, विच लेड मी टू फाइंडिंग आउट गेम, विच लेड मी टू रीडिंग द गेम. एंड मेरे कॉलेज में सेकंड ईयर में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, एक मेरा दोस्त है बहुत सही, उसने मुझे बताया अबाउट दिस बुक द गेम, एंड मैंने वो पढ़ी, एंड पढ़ के आई वाज लाइक शिट, दिस रियली कैन बी चेंज्ड. एंड उस पॉइंट पे थोड़ा और पेनफुल बातें तुम्हें बताऊंगा. वहाँ पे ना काफ़ी लोग होते थे, बहुत अमीर अमीर से लोग होते थे, अपनी रेंज रोवर्स में आ रहे हैं, अपनी यू नो लाइक फकिंग स्पोर्ट्स कार्स में आ रहे हैं, मर्सिडीज में आ रहे हैं, लॉट ऑफ कार्स एंड एवरीथिंग. एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू देम, एंड दे फ्रॉम लाइक बिग स्कूल्स एंड एवरीथिंग, कमिंग फ्रॉम ग्रेट बैकग्राउंड्स. I remember asking them कि यार how do you talk to girls, like क्या बात होती है, how can I get this girl वगैरह. And rather than helping me out, like maybe face पे थोड़ा बहुत उन्होंने help out करा, but nobody went overboard, alright. but उसके बाद पीठ पीछे उन्होंने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, and then वो इधर उधर सबको बोलने लग गए कि यार ये बंदा is so fucking weird and everything. Right, so I've always seeked out help and I've always felt like कि अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तुम किसी चीज़ से खुश नहीं हो, there are other people जो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर है और तुम उनसे हेल्प मांग सकते हो. उस टाइम पे मेरी किसी ने हेल्प करी नहीं. फिर सेकंड ईयर में जाके मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ब्रो ये बुक है पढ़, एंड उसको पढ़ा एंड माई माइंड जस्ट गॉट फकिंग ब्लोन अवे. आई एम लाइक ये हो सकता है. And then I went down this journey of finding this for myself. I started going out. मैं malls और clubs जाने लग गया, लोगों से बातें करने लग गया. And धीरे धीरे करते you know, it wasn't an easy journey. It was a pretty difficult journey कि मैं बात कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ, बोल रहे हैं नो. पहले तो अप्रोच ही नहीं हो रही है 6 महीने तक. फिर जब अप्रोच करनी स्टार्ट करी है तो फट इतनी रही है यार, समझ नहीं आ रहा क्या बोले हो भाई, रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो रहे हैं. तो 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा. सोशल सर्कल से मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी, एंड बाय दिस टाइम आई वाज 21 और समथिंग, एंड बाय द टाइम आई टर्न 22, मेरे बर्थडे आने ही वाला था, उसके पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी एट द एज ऑफ 21. एंड आफ्टर माई बर्थडे नवंबर, December, Jan was when I lost my virginity. And that was great. Like she was an amazing girl that I had met, but मैं उस टाइम पे अलग ही जर्नी पे था. I wanted to figure this stuff out for myself. So वो ज़्यादा टाइम में I couldn't, you know, stay in like a long-term relationship with her. Also commitment issues, which is like I figured out later on with Hyper Cycle and childhood trauma and all of this shit. वो ऊपर से add on होता है, right? अगर हम बात कर रहे हैं कि लोग nervous क्यों होते हैं, मैंने अभी बताया बॉलीवुड, दोस्त बेकार बातें करते हैं, आसपास information, misinformation है, वो सारी चीज़ें, but childhood trauma भी होता है. So me not coming from a very good you know, household environment, with childhood trauma also led to all of the issues happening with me. But anyway, fast forward वहाँ पे, like I started meeting this girl, but cold approach फिर भी नहीं होता था. ऐसे लगता था, और लोग आसपास यही कहते थे, पागल है, मॉल में जाके बात करेगा, लड़कियों से जाके बात करेगा, ऐसे क्लब में जाके भाई ड्रिंक फेंक देगी तेरे को, भाई गुस्सा हो जाएगी, थप्पड़ मार देगी. तो जस्ट द mere fact कि तुम एक लड़की को जाके अगर बात भी कर रहे हो एज अ पर्सन, नॉर्मली यू सेइंग हाय, हेलो, हाय, व्हाट्स अप, आई जस्ट saw you and you look interesting, I want to have a conversation. अगर तुम बात कर रहे हो, तुम ये भी नहीं कर सकते हो because डर इतना ज़्यादा है कि ये लड़की तुम्हें मार देगी, right? और and which is not true at all. तो लोग ये क्यों कहते हैं? Because यार उनको, जब किसी को खुद के बस की नहीं होता है ना किसी से जाके बात करना आगे, या किसी के कुछ बस की नहीं है एक चीज़ करना पर्टिकुलर, वो तुम्हें भी वो चीज़ करने नहीं देते हैं. And they want you also to not do it. Why? Because अगर तुम वो चीज़ कर लोगे तो मैं क्या हूँ फिर अपनी नज़रों में? मैं तो चूतिया हो गया हूँ अपनी नज़रों में ना. तो what's easier for me? The thing that's easier for me is कि तुम भी भाई, तू भी कुछ मत कर, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोनों साथ ही रहते हैं ऐसे और रोते रहते हैं साथ में. And that's what people want to do. They want to hold you back because if you go ahead, वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे. और अपने ऊपर वर्क करना एक बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, मेनली 2 रीजन की वजह से. पहला रीजन कि यह आइडेंटिफाई करना कि मेरे में इशू है, राइट, और उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ यार मेरी लाइफ वैसी है नहीं जैसी मुझे चाहिए, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए.
राइट, वो एक्सेप्ट करना ही इतना मुश्किल है क्योंकि सब अपनी दुनिया के शाहरुख खान है, सब हीरो हैं। ये साला सनीमा हमें चूतिया बनाता गया है सालों साल, सब हीरो हैं अपनी फिल्म के। और खुद को बोलना कि मैं अपनी फिल्म का हीरो नहीं हूं, मैं फुदू हूं, मैं चूतिया हूं, वो एक बहुत पेनफुल रियलाइजेशन होता है हमारे लिए हमारी लाइफ में। अपनी पूरी आइडेंटिटी जो 20 साल 25 साल हमने बना रखी है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको एकदम डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना और बोलना कि यार मैं एक्चुअली चूतिया हूं, मैं ये हूं नहीं जो मैंने अपने इतनी पूरी बिल्डिंग बना रखी है अपने दिमाग में, ये इमारत खड़ी कर रखी है अपने बारे में, वो मैं हूं नहीं, एंड दैट्स ऑल अ लाई। मतलब पिछले 20 साल 25 साल मेरे सारे सरासर झूठ हैं। पहले ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर दूसरी बात, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तब क्या हो रहा है, अब उस चीज पे काम करो। अब उस चीज पे काम करना और भी ज्यादा मुश्किल। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, रिजेक्ट हो। भाई पहले रिजेक्ट तो नहीं होते थे, ठीक है चूतिया थे लेकिन थोड़ा सा अपने में तो रहते थे। तो बाहर जाओ, रिजेक्ट करो, और रिजेक्शन होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार रिपीटेडली जाना पड़ रहा है, जिम जाना है, फैशन वगैरह सीखना है, ये बड़े मेहनत का काम है यार। मैं तो अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से ही खुश हूं। तो बहुत लोग इसलिए चूज करते हैं अपने पे काम नहीं करना। जैसे मैंने बताया, आई एम नॉट वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भी उस कैटेगरी में नहीं हो। तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी एक लाइफ में इशू है, एक प्रॉब्लम है और मुझे उसको ठीक करना है। तो वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल वाज बिकॉज जो वो लोग थे जिनसे मैंने हेल्प मांगी थी और उन्होंने मेरे को हेल्प नहीं करा था, और जो भी ये सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जो भी मूवीज में हम देखते हैं, या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आसपास है, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हॉलीवुड, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें स्टॉप करती हैं इनटू बीइंग द पर्सन दैट वी वांट टू बी एंड हैविंग द रिजल्ट्स दैट वी वांट, स्पेसिफिकली हमारी डेटिंग और सोशल लाइफ में। और ये चीज ताकि ना हो दूसरे लोगों के साथ, ताकि तुम किसी के पास जाके ऐसा ना फील करो यार मैं तो बहुत चूतिया हूं मैं अगर किसी से हेल्प मांग रहा हूं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, बिकॉज डेटिंग बहुत पर्सनल होता है हमारे लिए। और लोग आसपास, लोग मजाक भी क्यों उड़ाते हैं, लोग मजाक भी दूसरों को इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि उनके खुद बस की नहीं होता कभी यार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लब में मैं कभी भी होता हूँ ना, लेट्स से आई एम कोचिंग अ क्लाइंट और उसको बोलता हूँ अप्रोच कर, एंड जब भी हम जा रहे हैं वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार हमें हमेशा ही सक्सेसफुल होना है। और शुरू में तो स्पेसिफिकली देयर इज नो सच थिंग एज रिजेक्शन बट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं जाने वाली हैं। तो जब वो अप्रोच करते हैं, रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दैट्स हाउ ही फील्स, दैट्स हाउ आई फील। ही इज स्टार्टिंग टू फील लाइक दैट, बट मैंने 10 साल वो सेम चीज करी है, सो आई एम मोर ग्राउंडेड एंड मोर स्टेबल एंड सिक्योर इन हु आई एम कि यार ये चीज मुझे करनी है, दिस इज हाउ शिट वर्क्स। और लोग फेलियर नहीं झेल पाते हैं, आसपास के लोग देख के हंसने लग जाते हैं, एंड वो ये क्यों कर रहा है। मैं जब भी वो चीज देखता हूँ, आई एम ऑलवेज लाइक, इस बंदे को तो मैंने, अगर ये स्टोरी बात करें, इस बंदे को तो मैंने बोला था, मैं कहा भाई देख लाइफ में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो देखते हैं और हंसते हैं, और दूसरे जो असली में जाके चीजें करते हैं और अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जीते हैं। ये 2 टाइप के लोग होते हैं। तो वो बंदा हंसता क्यों है? वो इसलिए नहीं हंस रहा है उस पर क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई है दूसरे बंदे की, वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसको अंदर से डीप डाउन पता है कि वो कभी भी ये चीज कभी कर नहीं पाएगा। उसके बस की नहीं है किसी लड़की से ऐसे बात करना और अपने आप को बाहर रखना और रिजेक्शन होते हुए झेलना। अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसके बस की नहीं होने वाली है ये चीज। तो वो हंसता इसलिए है ताकि वो बंदा भी दोबारा अप्रोच ना करे, ठीक है, और वो खुद को बोल सके यार ये देखो ये तो वर्क करता ही नहीं है और ये अप्रोच कर रहे हैं, इसकी तो बेइज्जती होगी, हाँ देखो मेरी बेइज्जती नहीं हो, मैं कितना कूल हूं। बट डीप डाउन क्या वो सही में इतना कूल है? क्या मिला उसे अगर उसने बेइज्जती नहीं करवाई अपनी? ऐसे तो एक्स्ट्रा चीजें क्या गेन हुई है हमारे यहाँ पे? वो उतना ही मिजरेबल है अपनी डेटिंग लाइफ में जितना पहले था। उस बंदे ने जिसने हाई हेलो करा, जिसने रिस्क लिया, जिसने ओवरकम करा, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर गया, उसने अपनी पर्सनालिटी डेवलप करी है, उसने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करी है। उसने मे बी आज अप्रोच वर्क नहीं करी, मे बी कल करेगी, कल नहीं करेगी तो परसों करेगी, 20 30 40 50 हजार अप्रोच जाके कभी ना कभी तो वर्क करेगा। और जब वो 1000वीं अप्रोच वर्क करेगी ना, तब जिंदगी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 1000वीं अप्रोच वर्क करी है। अब दिमाग में वो पॉइंट आ गया है यार ये चीज वर्क करती है, और अगर ये चीज वर्क करती है एक बार तो ये 2 बार 10 बार 50 बार 1000 बार भी वर्क कर सकती है। बट वो जो दूसरा बंदा है इधर, उसके दिमाग में तो, क्योंकि उसने कभी ट्राई करा ही नहीं, ये चीज कभी भी वर्क नहीं करती है। और बिकॉज वो चीज कभी वर्क नहीं करती है, वो कभी उस पॉइंट पे आ ही नहीं पाएगा जहां उसके लिए वर्क करने लगेगी। तो ये बंदा जिसकी पहली अप्रोच फाइनली 100-150 अप्रोचेस के बाद वर्क कर गई है, ठीक है, अब उसको पता है कि यार ये चीज वर्क करती है। नाउ ही विल डबल डाउन, और वो और जाएगा और वो और जाएगा और वो और जाएगा, और धीरे धीरे करते करते वो सक्सेसफुल हो जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। और इधर कोल्ड अप्रोच में, पिकअप में, जो हुआ था मेरे साथ। और आसपास के जितने भी लोग हैं जो 10 साल पहले वहां पे महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, लाइक फकिंग एसहोल्स, जिनसे मैं बात करता हूं और वो हमेशा हंस रहे हैं मेरे पे, वो सारी चीजें उनकी लाइफ में हो रही है। बट अभी भी उनकी लाइफ कहाँ है? वो सेम है।
they're still getting drunk here and there, they're still wasting their life away, alright? उनको कुछ चीज करनी थी, वो अपने दिमाग के बनाए हुए प्रिजन में है ना। ऑफ कोर्स देयर इज एन आर्गुमेंट कि यार सबको ये चीजें नहीं चाहिए होती जो क्षितिज तुम्हें चाहिए, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन एज वेल, बट आई नो सो मेनी पीपल who want a certain thing, but वो अपने दिमाग में रियलिटी ऐसी बना लेते कि क्योंकि ये चीज मैं कभी ले नहीं पाऊंगा अपने लिए, तो मैं इसको बोलता हूँ यार अंगूर खट्टे, हमें वैसी नहीं चाहिए, ठीक है। और अब वो जो लिटिल बाय लिटिल, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेहनत करके हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारा चैनल है और हम तुम सबको ये सारी चीजें मैं सिखा सकता हूँ आज, और जहां मेरी लाइफ इज लाइक एब्सोल्यूट द ड्रीम लाइफ दैट आई हैव बीन लिविंग, अभी वो दूसरे लोग कभी एक्सपीरियंस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी भी पिछले 10 साल में जहां पे थे वो अभी भी वहीं पे हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जो वो खुद देख नहीं पा रहे हैं कि यार मैंने अपने दिमाग का पिंजरा बना लिया है, और सब लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट तुम यहाँ पे हो, तुम बहुत लकी हो। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था तुम लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि जो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर की, जो भी ये सारी चीजें जो हमें लोगों को सिखानी है, हमें बतानी है, जो असली में होती हैं, जो कोई है नहीं बताने के लिए, उसके लिए देयर शुड बी समवन, देयर शुड बी अ प्लेस जहां पे तुम जाके वो चीजें सीख सको, तुम चीजें पूछ सको, तुम हेल्प मांग सको, और हेल्प तुम्हें अवेलेबल होए तुम्हारी डेटिंग और सोशल लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं, तुम्हें कोई कॉलेज वॉलेज जाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इन सब सारी चीजों के लिए प्रॉपर कॉलेजेस, प्रॉपर चीजें हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। बट अगर किसी को अपनी सोशल लाइफ बेटर करनी है, अपनी डेटिंग लाइफ बेटर करनी है, उसके लिए कुछ भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा। तो मेरा मेन रीजन ये था कि यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि मैंने ओवरकम कैसे करा, ताकि अगर तुम भी सेम चीज अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, तुम भी उसको ओवरकम कर सको। सो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड डिस्कवर्ड, आई वांटेड टू हेल्प यू गाइज आउट, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कोई और बंदा यहाँ पे फंसा हुआ हो। और जो भी चीजें यहाँ पे मैं बताता हूँ वो ये वही चीजें होती हैं जो मैं खुद पहले सोचता था कि यार काश ये मुझे ये चीजें पता होती ना। मतलब अभी मैं जो भी बात बताता हूँ, आई डोंट वांट यू टू बी एट दैट स्पेस यू लाइक यार मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। So I want to clear out all of those problems for you, at least in your dating and your social life, and that is what the purpose of this channel is. And that is what जो हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसके आगे भी हम करते रहेंगे। We're not going to be diverting from the mission. मिशन यही है यार, 1 करोड़ लड़कों को रिलेशनशिप में लाना है, हमारे कंटेंट के थ्रू, हमारे कोचिंग के थ्रू, इन सारी फ्री वीडियोस के थ्रू, पेड कंटेंट, पेड मेंटरशिप के थ्रू 1 करोड़ इंडियन मैन को रिलेशनशिप्स में लाने, उनकी डेटिंग लाइफ सॉर्ट करनी है। हर एक बंदे को उठा के सड़क से उठा के स्टार बनाएंगे, सड़क से उठा के स्टार्ट बनाएंगे। यही गोल है और ये आगे भी यही रहता रहेगा। दैट्स व्हाट आई एंड द एंटायर टीम एट आयरन मैन लाइफस्टाइल स्टैंड फॉर एंड विल ऑलवेज स्टैंड फॉर। एंड अगर अभी तुम इस पोजीशन में हो जहां पे तुम्हें हेल्प चाहिए अपनी डेटिंग लाइफ के लिए, तुम्हें कुछ चीजें करनी है, तो इस हफ्ते हम 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए ये पूरा हफ्ता हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बहुत एपिक चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वेडनेसडे को 15 जून को रात को 9 बजे मैं एक फ्री मास्टर क्लास कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जहां मैं एक क्लियर सिस्टम जो मैंने स्कूल टाइम से अभी तक सारी चीजें जो फिगर आउट करी है 2010 से 2022 12 साल में जो चीजें मैंने फिगर आउट करी है डेटिंग लाइफ की, उसको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप सिस्टम में ब्रेक डाउन करके तुम्हें सिखाने वाला हूं इस वेडनेसडे 15 जून रात को 9 बजे, जहां पे मैं एकदम लाइव होने वाला हूं, तुमसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। और यही सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं और इतनी सी छोटी सी करके तुम्हें दे सकता हूं। यही सेम प्रोसेस है जो हम अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स को मेंटरशिप पे सिखाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 90 दिन में दे स्टार्ट गोइंग ऑन डेट्स, दे स्टार्ट गेटिंग नंबर्स, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां वो हफ्ते में 1 से 3 नई डेट्स पे जा रहे होते हैं हर एक हफ्ते। एंड विद इन द नेक्स्ट 90 डेज अगर तुम्हें अप्लाई कर सकते हो, यू विल हैव हैड अ गर्लफ्रेंड। तुम बेशक कोई भी हो, तुम्हारे आज तक तुमने किसी लड़की से बात नहीं करी है, तुम शाय हो, तुम नर्वस हो, कुछ भी चीज हो सकती है, मे बी यूर बॉल्डिंग, यूर शॉर्ट, यूर टॉल, यूर फैट, यूर ओवरवेट, यूर अंडरवेट, एनी इनसिक्योरिटी दैट यू हैव, वी कैन हेल्प यू गेट ओवर दैट। और ये चीजें मैं ब्रेक डाउन करूंगा वेबिनार में इस वेडनेसडे को 15 जून 9 बजे। ऑल यू गॉट टू डू इज नीचे लिंक है, उसको क्लिक करो, रजिस्टर करो, वेबिनार पे मिलते हैं तुमसे। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। Thank you for being on this journey with us 50,000 सब्सक्राइबर्स की। Thank you for watching this video. Comment below यार तुम्हें वीडियो कैसा लगा, ये जर्नी कैसे लगी, and I hope you're excited to see what's coming. तो वेडनेसडे को मिलते हैं 15 जून को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है ही, क्लिक करो, रजिस्टर करो, रात को 9 बजे मिलेंगे। बहुत ही एपिक मास्टर क्लास होने वाली है। This is Kshitij signing off. I'll see you guys soon.